तो सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक हादसे की। यूनान में कश्ती हादसा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। जाँ बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। और इसके साथ साथ सलमान वाक़े की तहकीकात के लिए भी 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। एक हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करके करार वाकई सजा उन्हें दी जाएगी, जबकि पूरी कौम की हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। यूनान में कश्ती का अफसोसनाक हादसा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल योम सोग मनाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि कौमी परचम कल सिरनगू रहेगा। जी हाँ, यकीनी तौर पर एक बड़ा हादसा। और ये वो लोग के जो कि अपने मुल्क से दूसरे ममालिक में एक अच्छे सोच के साथ एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मुश्किल रास्ता अपनाते हैं, यकीनी तौर पर वो किसी तौर पर भी महफूज नहीं होता। अक्सर व पेशतर ये पहला हादसा नहीं, से पहले भी बहुत से हादसा हुए और लोगों को मना किया जाता है, बार बार इंतबाह जारी किया जाता है, लेकिन ये फिर भी रिस्क लेने से बाज नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही यूनान कश्ती हादसे में आज़ाद कश्मीर के भी 28 नौजवान लापता हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 9 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही साथ ये भी बताएं आपको कि मुलजिम खतीर रकम बटोरते हैं और नौजवानों को समंदर की बेरहम लहरों के हवाले कर देते हैं। और यहाँ पर जो एक अफसोसनाक बात है वो ये है कि यही चीज़ें इससे पहले भी हो सकती थी, लेकिन जब भी एक ऐसा हादसा होता है तो उसके बाद ये तमाम इदारे हरकत में आते हैं, लोगों को पकड़ना शुरू करते हैं। हालांकि अगर ये अब पकड़ सकते हैं तो यकीनी तौर पर इससे पहले भी पकड़े जा सकते थे और इन लोगों की जान बच सकती थी। अलमनाक वाक़े पर आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मनाया गया है और तमाम सरकारी दफातर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। इस हवाले से एक तफसीलन रिपोर्ट तैयार किया है हमने, वो देखिए। यूनान कश्ती हादसा। आजाद कश्मीर के 28 नौजवान भी लापता हो गए। पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफात सामने आए। पुलिस के मुताबिक 28 लापता नौजवानों का ताल्लुक आजाद कश्मीर की तहसील खुईरट्टा से है। तमाम नौजवान इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आकर समंदरी लहरों का निशाना बने। गिरफ्तार मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि नौजवानों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर खतीर रकम बटोरते और बाद में बेरहम समंदरी लहरों के सुपुर्द कर देते। डंकी के जरिए नौजवानों को बरास्ता यूनान समंदरी रास्ते यूरोप भिजवाया जाता था। पुलिस के मुताबिक लीबिया में मुकीम आजाद कश्मीर के रिहायशी मुलजिमान पर मुश्तमिल गैंग मुनस्सम नेटवर्क चला रहा था, जो मकामी एजेंट्स के जरिए डील करता और लोगों को यूरोप भिजवाने के लिए पैसे बटोरता। लीबिया में मुकीम मुलजिमान में चौधरी जुल्करनैन, शहबाज, तलत और साजिद वगैरह शामिल हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ये किसी एक घर की कहानी नहीं। वहाँ पे जितने लोग इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हुए हैं, यकीनी तौर पर उतने ही ख़ानदान तबाही की तरफ गए हैं। यूरोप जाने का ख्वाब तारकीन वतन को मौत की वादी में ले गया। यूनान में कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 78 अफराद की लाशें मिल गई हैं। कश्ती हादसे में 500 के करीब अफराद ताहाल लापता हैं। इसके साथ साथ अब तक 12 पाकिस्तानियों समेत 104 मुसाफिरों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। और बताते चले आपको यहाँ पर कि यूरोप जाने का ख्वाब तारिकीन वतन को मौत की वादी में ले गया है। ये रिपोर्ट तैयार किया है, इसमें देखिए। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए घर से निकले तो यूरोप जाने को थे, मगर किसे मालूम था कि बीच समुंदर मौत आ लेगी। यूनान कश्ती हादसे में कई घरानों के चराग गुल हो गए। गुजरांवाला के 3, वजीराबाद से 3, जबकि नौशहरा विरका का 22 साला नौजवान 1 माह कबल बेहतर जरिया मुआश के लिए यूरोप जाने के लिए 1 माह पहले ही लीबिया गया था। सियालकोट के नवाही इलाके चंडड़ से भी 5 बच्चों का बाप 27 साला काशिफ 32 लाख अदा करके रवाना हुआ था। इन्हीं किस्मत के मारों में नौशहरा विरका का रिहायशी 20 साला उसामा भी शामिल है, जो जिंदा है या मौत की आगोश में जा सोया, अब तक कुछ पता न चल सका। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि उधर रब्ता करके हमें बेहतर से बेहतर फैसला करके या इकदाम करके आलमी सतह पर हमारी आवाज़ उठाएँ और हमारा इस जो दुख की घड़ी है इसमें शामिल हों। गुजरांवाला के रिहायशी मोहसिन के घर वाले भी अपने इकलौते बेटे की राह तक रहे हैं। वालिदैन और माँ की बच्ची लिए हर लम्हा उसके जिंदा सलामत लौटने की दुआएं मांग रही है। उसने अपने वारिस साहब को कहा कि मैंने बैरून मुल्क जाना है, यूरोप जाना है और किसी कंट्री में नहीं जाना, इटली वगैरह में जाना है मैंने। यहाँ गुर्बत बहुत है, रोज़गार नहीं। हालांकि मोहसिन अच्छा कारीगर था,
गुजरांवाला का ही 40 साल अमजद भी समुद्री लहरों में कहीं खो गया। बूढ़ी वालिदा बेटे के इंतजार में बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। उकाड़ा के इलाके जंदराक से कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले हफीजुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले खाना ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि डेड बॉडी जल्द से जल्द यूनान से मंगवा कर हमारे हवाले की जाए। सलमान, आपको पता है कि बहरा रोम की गजबनाक लहरें हर साल हज़ारों तारकीन वतन को अब निगलने लगी हैं, जबकि 2015 से लेकर अब तक बहरा रोम में 27,000 से ज़ायद अफराद भी लापता हो चुके हैं। जी हाँ, एक बड़ी तादाद है, 27,000 अफराद। और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, हमें इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं जहां पर वो लोग के जो इस किस्म के मुश्किल रास्ते को अपना कर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी आप बीती जब बताते हैं तो पता चलता है कि कितना मुश्किल सफ़र है। और यकीनी तौर पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर 90% चांसेस ऐसे हैं कि आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग रिस्क लेते हैं। तो बहरा रोम के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। ये खुसूसी रिपोर्ट देखिएगा। सुहाने ख्वाबों की ताबीर, कीमती जानें ज़ाया होने लगी। इंसानी स्मगलर नौजवानों को यूरोप नहीं मौत के मुंह में भेजने लगे। बहरा रोम की गजबनाक लहर हर साल हजारों तारकीन वतन को निगल रही है। 2015 के बाद 14 जून 2023 को पेश आया यूनान कश्ती हादसा, जिसे सबसे ज्यादा हलाकत खेज करार दिया जा रहा है। यूएन माइग्रेशन एजेंसी के ट्वीट के मुताबिक अप्रैल 2015 में इटली के रास्ते में बहरी जहाज तबाह हुआ था, जिसमें 800 अफराद हलाक हुए। यूनान कश्ती हादसा इससे भी मोहलिक हादसा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप का रुख करने वाले तारकीन वतन की सालाना तादाद 1,20,000 के लगभग है। गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने के लिए यूरोप ने जमीनी और बहरी रास्तों की निगरानी में इजाफा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद लोग बहरा रोम के इंतहाई पुरखतर रास्ते से यूरोप जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि जमीनी सरहदों को अबूर करना इंतहाई दुश्वार बन चुका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन हुक्काम का कहना है कि इटली ने रवां साल अब तक 55,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन को रजिस्टर किया है। इनमें अक्सरियत आइवरी कोस्ट, मिस्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वालों की है। तो नाज़रीन, यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद में से सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद 11 हो गई है। लापता होने वाले मजीद 2 नौजवान बिलाल रजा और मियाँ उमर का ताल्लुक़ भानुपिंडी से है। उन्हें यूनान भिजवाने वाला एजेंट राना नकाश भी इसी गाँव का रहने वाला है। जी हाँ, दूसरी जानिब लापता नौजवानों में से 4 के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने DNA टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया है। लवाहिकीन का ये कहना है कि कोई हुकूमती इदारा उनकी मदद नहीं कर रहा है। DNA टेस्ट के लिए 55,000 रुपये लिए जा रहे हैं। ये पैसे भी वो खुद ही अदा करने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये कश्ती डूबी कैसे, ये हादसा पेश कैसे आया, इसके पीछे क्या क्या वजूहात थी और क्यों मुसाफिरों को बचाया नहीं गया है। बरतानवी मीडिया ने कुछ इंकशाफात किए हैं। जी हाँ, बरतानवी मीडिया ने हुकाम पर सवालात उठा दिए और अलमनाक वाक़े के बाद सैकड़ों खानदान जहाँ पर गमज़दा हैं, यकीनी तौर पर इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और हर वो पहलू सामने आना चाहिए कि आखिर इस कश्ती को हादसा किस तरह से पेश आया, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद है उन अफराद की जो कि अभी लापता हैं, यकीनी तौर पर इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। इसी हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले आप ये देख लीजिए। बदकिस्मती या कहीं कोई गफलत, यूनान कश्ती हादसे पर कई सवालात ने जन्म ले लिया। बरतानवी चैनल 4 ने कश्ती हादसे को यूनानी हुकाम की मुबैयना गफलत का नतीजा करार दे दिया। बरतानवी चैनल के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि यूनानी जहाज ने डूबने वाली कश्ती को बचाने की कोशिश ही नहीं की। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को रस्सी से बांधने की कोशिश की, जिसके बाइस तवाज़ुन बरकरार न रहा और कश्ती उलट गई। यूनानी वजारत बराए मुहाजिरीन भी कश्ती को बचाने के लिए रस्सी फेंकने का इकरार कर चुके हैं, जबकि यूनान के निगरान वजीर आजम ने भी मुख्तलिफ अफवाहों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। ताहम यूनानी कोस्ट गार्ड्स हुकाम रस्सी से कश्ती से उलटने की खबरों की तरदीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब कश्ती में डूबने वाले हजारों अफराद ताहाल लापता हैं। लाशों की शनाख्त के लिए DNA किया जा रहा है। अपने प्यारों की तलाश में यूनान आने वाले भी बेबस हैं। We don't know what to think because we're not sure if they have survived or they haven't survived. Obviously, we've got a bit of hope that they have. We're trying to hold on to that, but at the same time, if we get clarity, then we can move on. But
No one's helping in this country whatsoever. कोटली का साजिद राजा भी लापता होने वालों में शामिल है। साजिद ने टिकटॉक पर वीडियो बनाई जो अब भी देखी जा सकती है। साजिद जैसे सैकड़ों नौजवान अपने खानदानों को जिंदगी भर के लिए सोगवार कर गए। We tried a lot to stop him, but he didn't listen. He went before via Turkey. 2 times he went there, but he had one mission, to go to Europe. Why? Because there is no work here, even if you're educated. यूनान से हजारों मील दूर पाकिस्तान में कई ऐसे घराने अपने प्यारों की खैर की खबर के मुंतजर हैं। सलमान, कश्ती हादसे से मुतालिक यूनानी हुकूमत ने जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो पाकिस्तान को फराहम कर दिए हैं। हादसे में बच जाने वालों ने भी एजेंट्स के नाम शेयर कर दिए हैं। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती 9 जून को लीबिया के शहर बेनगाजी से इटली के लिए रवाना हुई थी। यूनान के इलाके पिलास से 50 नॉटिकल मील दूर 14 जून को हादसा पेश आया। और ये तमाम दर सूरत हाल, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या कार्रवाई की गई है इन एजेंट्स के हवाले से? यकीनी तौर पर अब हुकूमत भी हरकत में आएगी और FI और मुतालिका इदारे भी हरकत में आएंगे और इन सबको पकड़ा जाएगा। जी गुलाम मुर्तज़ा, अब तक आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि यूनान से यूरोप जाने वाले जो वाक़या है कश्ती लुटने का, उसमें इब्तदाई तहकीकात जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, दफ्तर ख़ारजा के साथ शेयर कर दी गई हैं। और ये बताया गया है कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती 9 जून को लीबिया के शहर बेनगाजी से इटली के लिए रवाना हुई थी। यूनान के इलाके पिलास से 50 नॉटिकल माइल की जो दूरी थी उस पे 14 जून को ये हादसा पेश आया है। हादसे का मुकाम यूनान की हदूद में 5 किलोमीटर गहराई वाले फिशिंग एरिया के करीब बताया जाता है। और ये भी कहा गया है कि कश्ती का मालिक मिस्री है। कश्ती में पाकिस्तानी, सीरिया और लीबिया के रिहायशी अफराद सवार थे। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर तक कोस्ट गार्ड ने 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को रेस्क्यू किया। तकरीबन 79 जो पीपल हैं उनकी नाशें निकाल ली गई हैं और उनकी शिनाख्त जो है वो शिनाख्त के काबिल नहीं थी उनकी जो मैयतें हैं। और रेस्क्यू अफराद के बयान से मुलव्वस 14 पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के नाम जो है वो सामने आए हैं। इंसानी स्मगलर्स में 5 का ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात के स्मगलर्स में शफकत, फैसल सुनियारा, आसिफ सुनियारा, हाजी जुल्फकार, मियां इरफान के नाम शामिल हैं। गुजरावाला के जो लोग हैं उनके हवाले से इंसानी स्मगलर रियासत और जावेद इकबाल जो है उनके नाम सामने आए हैं। और मंडी बहाउद्दीन के इंसानी स्मगलर साजिद वढ़ाइच और मुदस्सर का नाम भी सामने आया है। इंसानी स्मगलर में दस्का का रिहायशी राना नकाश, आबिद सकना मक्की मोड़ जो है वो भी शामिल है। मुरीदकी का रिहायशी इंसानी स्मगलर रियासत सियालकोट के नजीम असलम भी इसमें शामिल है। कोटली आजाद कश्मीर के रिहायशी तलब कियानी का नाम भी इस सारे मामले में सामने आया है। गुलाम मुर्तज़ा, नाम तो सामने आ गए हैं, क्या अब तक कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है इनके खिलाफ, इन एजेंट्स के खिलाफ? जी बिल्कुल, SIA ने फौरी तौर पे कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरांवाला डिवीजन से हमारे ज़राए ने ये बात हमें बताई है कि इन लोगों के पीछे जो इंसानी स्मगलर्स हैं इनके पीछे उनकी टीमें रवाना कर दी गई हैं। और आज रात तक किसी वक्त भी कोई 1-2 गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं। कल भी इसी तरह इन्हीं मामला के हवाले से गुजरांवाला डिवीजन बहुत एक्टिव है और तमाम लोगों को फौरी तौर पे गिरफ्तार करने के अहकाम उन्हें मौसूल हुए हैं, जिन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात किए जाएंगे और उन्हें करारवाकी सजा के लिए जो है जी ठीक मजीद कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले शामी नौजवान की अपने भाई से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। 18 साला मोहम्मद नामी नौजवान जो है वो खुशकिस्मत अफराद में शामिल है कि जो मौत के मुंह से वापस लौट आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये जो मनाजिर हैं ये रक़त अमेज़ मनाजिर हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ये क्या मनाजिर है, आइए आप भी देखिए। نصيب نصيب الحمد لله على احنا هلا ماشي، انت ما تنهام شيء، نحن هلا هناك راح نلحقك لهناك ماشي. خدنا نحن موقعك نعرف المكان، وصل حلك رام ولا شيء تقدر ان انت حافظ.
بس هي تمك بعت لنا موقع اي شيء ماشي نحن وراك معاك. इंतहाई जज्बाती मनाजिर आपने देखे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनानी हुकाम ने कश्ती हादसे में मुलव्वस 9 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा जा रहा है कि कश्ती पर 750 से ज़ायद अफराद सवार थे, जिनमें से 500 से ज़ायद अब भी लापता हैं। हाँ जी, और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इन लापता अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। यूनानी मीडिया के मुताबिक कश्ती पर 100 के करीब बच्चे भी सवार थे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को इटली ले जाने के लिए 4,500 अमरीकी डॉलर्स लिए गए थे। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती को रेस्क्यू ना करने पर शहरी सरापाए एहतजाज हैं। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक हादसे की बात करें तो कलर कहार बस हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर, बस मालिक, अड्डा मैनेजर और ड्राइवर को कसूरवार करार दिया गया है। गुज़श्ता रोज पेश आने वाले इस खौफनाक हादसे में 4 खवातीन, 3 बच्चे और 6 मर्द जान की बाजी हार गए थे। इस हादसे से मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, ये देखते हैं। कलर कहार बस हादसा, मोटर व्हीकल एग्जामिनर, बस मालिक, अड्डा मैनेजर और ड्राइवर कसूरवार करार। बस हादसे का मुकदमा थाना कलर कहार में मोटरवे पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुसाफिरों ने अड्डा मैनेजर और ड्राइवर को बताया था कि बस ठीक नहीं है। अफसोसनाक वाकया गुज़श्ता रोज उस वक्त पेश आया जब बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी कि कलर कहार के करीब सॉल्ट रेंज के इलाके में ब्रेक फेल होने के बायस उलट गई और 13 कीमती जिंदगियां मौत का लुकमा बन गई, जबकि मुताद्दिद मुसाफिर जख्मों से चूर हुए। हादसे की इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इजहार अफसोस करते हुए वाक़े का नोटिस ले लिया। कलर कहार हादसे में जान बहक होने वाले 13 अफराद में से 10 की शनाख्त कर ली गई है और RPO रावलपिंडी से खुर्रम अली का यह कहना है कि 3 जान बहक अफराद की शनाख्त ताहाल नहीं की जा सकी है और शनाख्त की जाने वाली मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। मैयतों की शनाख्त का अमल DHQ चकवाल में जारी है। हादसे का मुकदमा थाना कल्लर कहार में दर्ज किया गया है। तो कल्लर कहार हादसे में जान बहक 13 अफराद में से 10 की शनाख्त हो गई है। यह अफसोसनाक हादसा कलर कहार। कुछ बात करेंगे नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद, जो कि कल हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गुलशन जिनाह पोलो ग्राउंड में होगी। जी हाँ, इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये भी कहना है कि कराची के 25 टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से डिप्टी कमिश्नर हल्फ लेंगे, यानी कल सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हल्फ बर्दारी होगी। जी हाँ, नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद कल हल्फ उठाएंगे और हल्फ बर्दारी की तकरीब गुलशन जिनाह पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लेंगे। मेयर तो हल्फ उठा लेंगे, लेकिन उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। सलमान जो भी डिफरेंट इलाकों के मकीन है कराची में, उनकी जानिब से बेतहाशा परेशानियां हैं जिनका वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो इन मसाइल का हल चाहते हैं। आपको बताएं कि कचरे से परेशान है अहले कराची और वो ये कहते हैं कि सफाई के लिए कोई मैकेनिज्म भी बनाया जाए। जी, हमने जितने भी पैकेजेस तैयार किए उन सब में हमने लोगों को देखा कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो खासतौर पर पानी के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, कचरे के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, ये बेसिक डिमांड हैं कि जो कि एक किसी भी एक ऐसे मुआशरे में कि जहां पर इंसानी मुआशरा जिसको कहा जा सकता है, वहां लोगों की बुनियादी जरूरत कहलाती हैं। तो PECHS के मकीन इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आप देख लीजिए। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये इतना कचरा पड़ा हुआ है, कुछ डस्टबिन वगैरह ये रख लें। ये मैं नीचे कचरा नीचे फेंकना पड़ता है, या अगर इस तरह नहीं तो हमारे सिटीजन्स को भी करना चाहिए कि अगर गाड़ी में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो उसका कुछ थैला रख लें, या और मेयर को ये भी करना चाहिए कि वो डस्टबिन रख दें। रिक्वेस्ट है कि अब अगर वो बन गए मेयर तो उनको कराची को चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों को जितना 15 साल तो हो गए इन लोगों को हुकूमत में, अब इनको चाहिए कुछ करके दिखा भी दें। मतलब ये जो एक तंग आ गए हर जगह पे, स्ट्रीट क्राइम्स को रोकें सबसे पहले। यहाँ पे जो है वो कचरा कुंडियों को सफाई करें, ज़रा रोडों की सफाई, रोड इतनी ख़राब है, रोड सही करें। जो जिस पर्पज़ के लिए वो बने हैं वो पर्पज़ करके दिखाएं। KMC वालों को एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि हर जगह पे आके इंस्पेक्शन करके कचरा उठा लें, क्योंकि गंदगी हो जाएगी, फिर लोग बीमार होंगे, बीमारियाँ होंगी, बच्चों को जर्म्स लगेंगे और काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये एक टैक्स लगा दें इसके ऊपर, हर रेस्टोरेंट पे 30-50 रुपये ले लें,
हर दिन के और महीने में आके सफाई करते हैं। सबसे बड़ा मसला तो कराची का यूँ हो कि हर जगह कचरा कंडियाँ बनी हुई हैं, कोई सिस्टम नहीं है उठाने का। तो सबसे पहली प्रायोरिटी उस पर दें कि कचरा कंडी वगैरह जो है उसका कोई इंतज़ाम करें, वहाँ से उठाया जाए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें आप कि जब ये होता है मक्खियाँ होती हैं, बीमारियाँ फैलेंगी, फिर आपको अलग एक्सपेंस करने पड़ेंगे उसके लिए। अपना काम सही करें और जल्दी करें। लोग इतने परेशानी में, हर जगह खड्डे, हर जगह कचरे उठाएं, बस हमें थोड़ा सा सुकून दें। तो नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में जहां तमाम सियासतदान गाफिल हैं तो वहां अवाम खुद भी गैर जिम्मेदार हैं। कराची गोलीमार के मकीनों ने एतराफ़ किया है कि सफाई की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार वो खुद भी हैं। साथ ही साथ सलमान नौमुंतखब मेयर से उन्होंने अपील की है कि वो आवाम को शऊर दिलाने के लिए इक़दाम उठाएं। वो क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। मुर्तज़ा बहाव हैं, उनको चाहिए कि जगह जगह कचरा कुंडी हैं, इनको ख़त्म करें और एक जगह प्रॉपर बनाएं। कंटेनर रख दिए जाएं ताकि आवाम निकले कंटेनरों में कचरा डाले। ये जगह आवाम निकलती है गली से, जहाँ दिल चाहता है वहीं कचरा फेंक देती है। आवाम के साथ दें, इसका मतलब पब्लिक लगाए, काम करने वाले लगाएं, पैसा खर्च करें, आवाम को बचाएं। मसाइल के अंबार लगे हैं और कराची का कोई भी इलाका हो वो कचरे से खाली नहीं रहा है। खारा दर के मकीन भी परेशान है कचरे से ही और वो कहते हैं कि नौमुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गलियों और सड़कों से कचरा उठाने के लिए कुछ इक़दाम करें। जी, कराची का मेयर से इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये जो ना सफाई को अक्सर सफाई करते हैं, मगर थोड़ा फेंक के थोड़ा छोड़ के आधा करते, आधा ले जाते, आधा छोड़ देते हैं। ये लोग समझो पाबंदी के साथ काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। हर गली खराब है और टूटी फूटी, हर गलियों में पानी भरा हुआ है और इन सबको मिल के अब काम करना चाहिए। जो भी है ये देखें, इस तरह से पानी वगैरह पड़ा होता है रोडों पे, लोगों को चलने में तकलीफ होती है, कोई नमाजी जाता है उस पर छींटे उड़ते हैं। तो ये अच्छे काम करेंगे तो इनकी हौसला अफजाई होगी, लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे और इनको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। तो नाज़रीन, कराची के गुंजानाबाद इलाके कचरे से भरे पड़े हैं। लियारी के मकीनों ने सफाई के लिए इजाफी अमले का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि सफाई के लिए अमला कम है, जिसके बाइस कई रोज कूड़ा पड़ा रहता है। नौमुंतखब मेयर लियारी में सफाई के निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएं। कराची का कोई भी इलाका हो वहाँ पर कूड़े का निज़ाम यानी डंपिंग साइट्स बहुत कम हैं और कचरा कुंडियाँ नहीं हैं, लोग परेशान दिखाई देते हैं और नौमुंतखब मेयर से उनका यही मुतालबा है कि सफाई के लिए इजाफी अमले का जो है वो उसके हवाले से ऐलान किया जाए या अरेंज किया जाए। जी बिल्कुल, और लियारी के मकीनों का क्या कहना है आप भी देखिए। उनको चाहिए कि हर गली के अंदर जो है वो कचरे के बॉक्स लगाएं, डस्टबिन लगाएं, ताकि वहीं से कचरा चला जाए। हमें कचरे के लिए अपने घर से यहाँ पे आके हमें फेंकना पड़ता है। सिर्फ दुकानदारों ने जो नाजायज़ आगे बढ़ाया हुआ है उनको सहूलत देने के लिए इन्होंने ये इंतज़ाम नहीं कराए। गवर्नमेंट को चाहिए हर जगह डस्टबिन लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माहौल भी गंदा हो जाता है और यहाँ कचरे की वजह से यहाँ पर काफ़ी गाड़ी आगे खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन लगाएंगे तो हमारा इलाका भी साफ़ होगा, माहौल भी साफ़ होगा और गंदगी भी पैदा नहीं होगी। सफाई करानी चाहिए, गवर्नमेंट को भेजना चाहिए, किसी टीम को कचरा उठाना चाहिए, यहाँ से सफाई करके ये ख़त्म कराना चाहिए। मेन चौक है, यहाँ से हर बंदा भी गुजरता है, बच्चे भी गुजरते हैं, तो ये गंदगी है, बीमारी है। सबसे पहले तो लेबर बढ़ाए, लेबर ही नहीं है उनके पास। अब ये जो प्राइवेट रखे हुए हैं वो थोड़ी देर आते हैं, काम करके चले जाते हैं। ये सफाई होगी तो ये गंदगी जो फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, इससे बहुत तहफ़्फ़ुज़ होगा आवाम को। ये बिल्कुल सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, रोज़मर्रा के तौर पे रोज़ाना जो सफाई लाजमी है यहाँ पे। नाज़रीन, एक बार फिर से अहम खबर शामिल करेंगे यूनान कश्ती हादसे के हवाले से कि जहां पर गुजरात के लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ थाना कुंजाह की हदूद के रिहायशी नौजवानों की तादाद 14 है, जबकि गोलिकी गांव के 6, कासिमाबाद के 3 और टाहली साहब समेत कोट कुतुबुद्दीन के 5 नौजवान कश्ती हादसे में लापता हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, यूनान कश्ती हादसे में गुजरात के लापता नौजवानों की तादाद जो है वो 50 के करीब जा पहुंची है और ज़रा ये बताते हैं कि सिर्फ थाना कुंजाह की हदूद के रिहायशी नौजवानों की तादाद 14 है। साथ ही साथ कोलिकी गांव के 6, कासिमाबाद के 3 और टाली साहब समेत कोट कुतुबुद्दीन के 5 नौजवान इस कश्ती हादसे में अब तक लापता हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये
वाक़या जो पेश आया था यूनान में कश्ती का, और तारकीन वतन की जो कश्ती थी वो डूब गई थी, और इसमें गुजरात के ही लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पट्टी वो है कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग इस किस्म के जो है हादसा का शिकार होते हैं, क्योंकि इन्हीं की कोशिश होती है कि इन तमाम रास्तों को अपना के इस मुल्क से बाहर जाएं, और यहीं पर गुजरात के अब जो अफराद हैं उनकी तादाद 50 हो गई है इस अफसोसनाक हादसे में।